प्रश्नावली 5.2। ठीक है, इसको प्रश्न नंबर पहला देखना है। देखो पहले हमने कल भी बताया था कि अगर तुम्हें 25वां पद चाहिए बाई चांस, कि कौन सा 25वां, देखो 25वां पद निकाल लें, कौन सा 25वां, तो तुम्हें पहले प्रथम पद जाना पड़, क्या चाहिए प्रथम पद होगा कि ए। ठीक है, फिर प्लस 25वें पद चाहिए, तो इसमें सर्वांतर कितने लग हैं 24 लग हैं कि नहीं, मतलब ए से एक कम, तो क्या लिख भी 25 - 1 डी, ऐसे लिखें। ये तो हो गए कौन से पद के लाने 25वें पद, लेकिन अपन एक फॉर्मूला बनाया करें यहाँ पे, तो एक 25वां पद ने के अपन एन बाब कद किए थे, कौन सा पद एन बा, मतलब एन बे मतलब कि जोन चा पद, पहला दूसरा पाँचवा छठवां 20वां 50वां। ठीक है, अब देखियो ये कौन सा हो जाए प्रथम पद ए। ठीक है, प्लस यहाँ पे 25 ऋण 1 मतलब एक पद कम चाहने, यहाँ कौन सा ले रहा है एन बा, तो एन -1 कर दी, बात समझ रहे, पीछे गुणा का करने में डी का सर्वांतर का। ठीक, तो आपका जे वाला है, जे बिल्कुल फॉर्मूला याद रखना है। तो एन वा पद बराबर ए प्लस ए माइनस एन -1 डी। ठीक है, इसको याद रखना, रख लो। तो क्या है एन वा पद बराबर ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी वाले फॉर्मूला का यूज करके अपन सब कुछ निकाल ले अभी 5.2 का। ठीक है, इसको तो कौन यहाँ में लग रहा है, तुम उन्हें दिखा दे भाई, एन वा पद बराबर ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, अब तुम्हें देखो सारणी दी है, उसमें ए का डी का एन का सबका मान दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो प्रश्न नंबर पहले का पहला बताओ, ए का मान कितना दिया 7, ए के बाद डी का एन का 8, तो अपन को निकालने का है ए एन, मतलब ए एन पद निकाल ले एन बाबा। ठीक है, अब अपन सूत्र में रख दें, तो सूत्र कौन सा है अपने पास, सूत्र है तो देखो अपन ए एन लिख दें, एन बाबा है तो ए एन पूछ रहे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो एन को मान का है इतने पे देख ली, एन को मान 8, तो ए के नीचे 8 चिपका दें, मतलब अब इतने से देखो समझ में आ लगो कि पद कौन सा चाहने 8वें पद की बात कर रहे। ठीक है, बराबर इतने देखो यार। ठीक है, प्रथम पद का है आपके पास 7, फिर धन लगाओ तो धन लगा दी, एन का मान कितना 8 -1, डी का मान 3। ठीक है, तो ए 8 बराबर 7 धन 8 में से गए 7 गुणित 3, पहले गुणा सॉल्व करने हमेशा क्या करो सॉल्व गुणा, तो 7 21। ठीक है, 21 और 7, तो अपना जो 8वां पद आ गया वो क्या आ गया 28, ये आपका क्या हो जाए आंसर। यानी दिक्कत देखो कौन सा करना है दूसरा। ठीक है, इसमें बताओ मान कौन कौन से दिए, ए का मान कितना है ऋण 8 के 18। ठीक है, और डी का मान कछु नहीं, एन बराबर 10 और ए एन बराबर 0। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, यही 4 मान उठा के ओ में धर दी, रख दें। देखियो एन बा मतलब ए एन,
ठीक है, बराबर a(n-1) ये सूत्र है। an को मान कितना 0, a का मान -18, ठीक है, फिर n को मान 10, सॉरी इतने को प्लस जी वालो, ठीक है, 10 में से 1 घट जाए, डी तो दिया नहीं है अपन को, डी निकालने हैं, ठीक है, डी क्वेश्चन मार्क लगो जी, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 0 बराबर ऋण के 18 धन 10 में से 1 कम हो जाए, कितने बचे, डी का पीछे डी, इतना से नहीं बनो, इतना से देखो ऋण की 18 इस साइड, उनको उठा के इधर पे ले आओ, काय की हो जाए धन की 18 बराबर 9d। 9 और डी एक दूसरे के काय में है, गुणा में, इस साइड काय में आ जाए, अगर 9 को अकेले उठा के लिया तो काय में है, भाग में, तो 18/, बराबर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आया, डी बराबर 2। इतना सा आंसर है, ठीक है, इतना सा आंसर 2 नहीं 2 बराबर आ गया। देखो अब बिल्कुल ध्यान से देखना, कौन सा है, तीसरा, बताओ ए का मान का छूना ही, ठीक है, ए का मान का छूना ही है ना, फिर और आगे डी का मान माइनस, फिर एन का मान 18 धनाई की है, फिर ए एन का मान ऋण 5, ठीक है, 4 ही मान दिख रहे, सूत्र को उठा ले आओ, ए एन बराबर ए धन n-1 डी, ठीक है, सूत्र लिख लो, बिल्कुल जो कुछ है तुम्हारे पास वो रख ली। ए एन कितना है, बराबर ए कितना है, नहीं है तो जहाँ को उतारे भैया, नहीं है तो क्या कर जहाँ करता है, ठीक है, फिर प्लस एन का मान -1, डी का मान कुछ किया है अलग से का, जब मान रखो तो इसको कोष्टक में लिखना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो देखो अभी कुछ नहीं करो, बिल्कुल देखो ध्यान से, ऋण 5 बराबर ए, ठीक है, फिर धन 18 में से क्या कितना 17 गुणित ऋण की 3। अब ऐसा नहीं करियो कि 17 में से 3 घटा दी, 17 में से 3 घटाने नहीं है, 17 को 3 में गुणा करो, 17 3 काय के आ गए ऋण के, हाँ माइनस की, फिर देखो धन और ऋण को गुणा करो तो ए ऋण 51 हो जाए कि नहीं, इन 51 को उठा के इधर पे लेते आओ, काय की हो जाए भाई धन की, तो देखो 51 धन की हो गए, ऋण की पहली से कितनी है 5 बराबर ए, ठीक है। अब 51 से 5 घटा दी, या में लिख दी, पलट के लिख दी, तो क्या ए बराबर, कुछ अलग से किया क्या तुमने, तो जी इस साइड के घटेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो बोलो ए कितना है -18.9, इसके बाद में 2.5, एन में कछू नहीं है, ठीक है, ए एन बराबर 3 लो, ठीक है। देखो अब ध्यान से बंद कर दो, सब रख दी, देखो ए एन सूत्र का है अपना, ए एन बराबर ए धन n-1 डी, जाइए ए एन को मान उठा के रख दे 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर ए का मान
18.9, ठीक है। फिर प्लस लगो तो क्या लगा दे, एन का मान नहीं है तो नहीं दे कछुआ तो नहीं है, जो का त्यों। डी का मान है अपने पास, ठीक है। अब तुम रखो सबसे ज़्यादा दिक्कत जा रही थे पे, ठीक है। रुक जाओ। 3.6 बराबर ऋण 18.9 धन, इस 2.5 को कोष्टक के अंदर गुणा करें गुणा, तो 2.5 को एन में गुणा हुआ तो 2.5 एन आ जाए, एक ना एक में गुणा हुआ तो देखो माइनस को माइनस जागो तब, एक में गुणा हुई है तो 2.5 ज्यों के त्यों आ जाए, कोई दिक्कत। तो उन्होंने क्या करो थे, कुछ करो ही नहीं है। अब देखो आगे 3.6 बराबर माइनस की 18.9, फिर प्लस, इस प्लस को अंदर गुणा कर दी, कुछ अंतर है नहीं। इस अगर खोलें अपन कोष्टक को खोल दें तो 2.5 एन माइनस 2.5, कोई दिक्कत। अब क्या करो, जी ऋण के 2.5 है और ये ऋण के 18.9 है, जोड़ दें इनको। 3.6 बराबर देखो इतने पे जोड़ दें 18.9 और 2.5, 9 5 14 की 4 हाथ की आई, 1 8 और 2 10 और 1 11 की 1 हाथ की आई 1, कितने आ गए 21.4 माइनस की प्लस की, इतने देख ली माइनस की 21.4 धन 2.5 एन, ठीक है। कछु अलग से तो कर नहीं रहे। अब इनको उठा के इधर पे ले आओ, उठा ले आए तो जी काय के हैं माइनस के, तो देखो 3.6 पहले से है इधर पे, धन के 21.4 और आ गए कि नहीं, बराबर में बचेगा 2.5 एन, कोई दिक्कत। 21.4 में 3.6 जोड़ो कितने हो जाए, 21 और 3 24 और 4 6 10, मतलब कितनी 25 आ जाए, देख लें जोड़ के बता दें। 3.6 दशमलव के नीचे दशमलव 2.21, ठीक है। 6 और 4 10 का हाथ किया 1 4 और 1 5 2 के 2, कितने 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव कितना आया 25 बराबर 2.5 एन, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो 2.5 एन के काय में है गुणा में, ऐसी संख्या मतलब तो अपन काय में ले आए बटे में, तो 25 बटे 2.5 बराबर एन, ठीक है। अब अगर दशमलव की सॉल्व करता हूँ बन जाए तो ठीक है, नहीं तो जितने अंक बाद दशमलव नीचे है उतने ऊपर शून्य लगा दी, पता है जी बात कि नहीं है। देखो अपने पास n बराबर कितना है 25 बटे 2.5, जाइए इतने पीछे से कितने अंक, हमेशा दशमलव के मामले में कहाँ से गिन हो पीछे से, तो पीछे से कितने अंक हैं 1, तो इस दशमलव को हटा के यहाँ पे क्या लगा दें 0। अब देखो 25 को 2.5 में भाग दे दो, 25 से कम 25 धाम 250, तो n बराबर कितना आया n का मान, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का पहला है, इसमें देखो अपन को एक एपी दी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। कितना है 10 7 4, ठीक है। ए में भी पूछ कर रहे कि 30वां पद बताओ, 30वां पद हाँ क्या होगा पहले, लेकिन इसमें तुम्हें अंदाजा लगाने कि एन कहाँ है, ए कहाँ है, डी कहाँ है, ये सब बताने, ठीक है। तो देखो अंदाजा नहीं लगा रहे अपन करके देख ले रहे। प्रथम पद का है ए
मतलब प्रथम पद 10 है, अर्थात ए का मान क्या हुआ 10। ठीक है, अब डी निकाल दे। डी मतलब का कहा सर्वांतर, और सर्वांतर निकालत कैसे, पीछे वाली में से आगे वाली को घटा दे। तो पीछे वाले कितने 4, आगे वाले को घटाओ, तो देखो बगल में देख ला घटा के, 4 में से 7 या घटाऊं ने, ठीक है, 4 में से 7 घटे कितने बचे, -3। एक दायरा और देख ले, 7 में से 10 घटा ले, बचे कितने -3। मतलब डी को मान कितना आएगा, डी का मान -3। कोई दिक्कत? अच्छा जी, नहीं बात, अच्छा जी बाजू में लिख दी, चलो कुछ नहीं, आप लिख लियो। ठीक, पता चल गया कि डी को मान कैसे निकाला, पीछे के पद में से आगे के पद को घटा दी तो मिल जाए। ठीक है, आप देखो, अब ए एन कौन सा पद निकालें, 30वां, मतलब ए एन को मान कितना है 30। ठीक है, और क्या चाहिए पड़ता अपन को, अरे एन को मान भी 30, देखो एन को मान 30वां पद बताने। ठीक है, अब देखो सब निकाल दिया अपन ने, एन बा मतलब 30वां, कौन सा पद निकाले तुम्हें 30वां बराबर। ठीक है, ए को मान रख दे, ए को मान कितना 10, फिर धन एन का मान 30। ठीक है, 30 में से एक घटाऊ ने, जो सूत्र कहते हैं ऐसी बात। ठीक है, डी का मान, हाँ कोष्टक में लिखा जाएगा जी। ठीक है, अब देखियो 30वां पद बराबर 10, तुम्हारा जा के था, 30 में से एक गए कितने बचे 29 ऋण 3। हाँ, अब यहाँ गुणा करने तुम्हें, तो अपन को पता है कि 30 या 90 तो 29 30 87, 30 को दुनिया आया होता ना अपन को, अपन हो रहे जन्म से यार। देखो 30वां पद बराबर 10 प्लस 29 कितने हो जाए, काय के धन और माइनस, धन और माइनस का हो जाए धन माइनस ऋण। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत? 87 में से 10 को घटा दे, कितने बची, तो 30वां पद बराबर ऋण के 77 जी उत्तर हो जाए, जो औचित्य कहलाऊ। ठीक है, कोई दिक्कत?